बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अल-हरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। जी तो व्यूअर्स, आज मैं जो आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है प्याज के पराठे। प्याज वाले जो पराठे होते हैं वो बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और ख़स्ता भी होते हैं। सुबह को नाश्ते के टाइम अगर हम ये पराठे जो है बना के खाएँ तो ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फिर चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली जो नए देखने वाले हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली हर वीडियो अब तक जो है वो बर वक्त पहुँच सके। तो फिर चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये मैंने देखे एक बड़ा सा बर्तन लिया है, यानी कि परात ली है। मैं उसके अंदर जो आटा जो है वो गूँधूँगी। 1 कप मैंने लिया है गंदम का आटा और साथ में 1 कप मैंने डाला है मैदा और साथ में ये देखें 3 बड़ी प्याज जिसको मैंने इस तरह का लंबा लंबा सा बारीक सा कटिंग किया है और साथ में डालूँगी सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। अब जाएगा इसके अंदर खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया है ये मैंने लिया और साथ में जाएंगी सब्ज़ मिर्चें, ये हैं 8 से 10 अदद और सुरख मिर्च और नमक 1 टीस्पून सुरख मिर्च है और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है नमक। नमक आप अपने हिसाब से जो है वो कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चें भी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। अब मुट्ठी भर डाल दिया मैंने इसके अंदर सब्ज़ धनिया। सब्ज़ धनिया का जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा सा आता है और साथ में ये मैंने डाली है कसूरी मेथी। इन सारी चीज़ों को डालने के बाद अब थोड़ा थोड़ा सा पानी लेते जाना है। इसको हमने आटे की तरह ही गूंद लेना है। ये देखें ऐसे थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं। एक दफ़ा पानी न डालें बल्कि थोड़ा थोड़ा सा डालें, क्योंकि हमने आटे को जो है बहुत ज़्यादा पतला नहीं गूंदना। जिस तरह का नॉर्मल आटा है उसी तरह का हमने इसको जो है वो गूंदना है। ये देखें हमने आटे को इस तरह से गूंद लेना है अच्छे से। आटा मैंने जो है ये देखें गूंद लिया है। अब मैं इसे एक जो बाउल के अंदर रख दूंगी। ये परात के अंदर से मैंने जो आटा है वो निकाल लिया है, इसे एक बाउल के अंदर रखूँगी। आटे को तकरीबन 10 से 15 मिनट तक जो है वो इसी तरीके से जो है कवर करके रख दूँगी। हल्का सा जो पानी का है वो लगा दिया मैंने ताकि ऊपर इसके जो खुश्क सी तह बन जाती है वो ना बने। ये देखें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने एक प्लेट के अंदर खुश्क आटा लिया है और इसके पेड़े बनाऊंगी। पेड़े जैसे हम नॉर्मल रोटी के बनाते हैं उसी हिसाब से हमने इसका जो पेड़ा है वो लेना है। ऐसे खुश्क आटा लगा के इसको पेड़े को जो है अच्छे से बना लेना है। ये देखें इस तरीके का, इस तरह इतना बड़ा सा पेड़ा जो है वो होना चाहिए। पेड़ा बनाने के बाद थोड़ा सा आटा जो है वो ये देखें मैंने नीचे गिराया है, लगाया है। अब उसके ऊपर मैं रोटी को रख के बेलूँगी। बेलन की मदद से इसको ऐसे गोल गोल जो है हल्के हाथ से बेलते जाएं। हमने बिल्कुल रोटी की तरह ही इसको बेलना है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी सी जो रोटी जो है वो ये बेल हो गई है, पराठा जो बेल के। अब चूल्हे के ऊपर रखेंगे तवा। तवे के ऊपर हल्का सा जो है वो कुकिंग ऑयल लगाएंगे। ये देखें मैंने तवे के ऊपर इस तरह पहले कुकिंग ऑयल जो है वो लगा दिया है। अब इसके ऊपर डालूंगी जो मैंने रोटी बनाई थी वो मैंने डाल दी है। हाथों की मदद से इसे जो है वो ऊपर डालने के बाद सेट कर लें। जब एक साइड पक जाए तो फिर हमने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। ये देखिए मैंने इसको दूसरी तरफ से जो इसकी साइड है वो चेंज कर दी है। अब मैं इसको दोबारा से साइड चेंज करके तो लगाऊंगी इसके ऊपर ऑयल। आप घी भी लगा सकते हैं, कुकिंग ऑयल भी लगा सकते हैं, देसी घी भी लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इतना सा ऑयल लगा के इसको अच्छे से जो है इस तरह हिलाना है ताकि जो पराठा है चारों तरफ से एक जैसा बने। माशाल्लाह से ये देखें बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार खस्ता सा पराठा जो है वो रेडी हुआ है। जब जो दूसरी साइड भी इसकी पक जाएगी तो फिर इसे मैं एक प्लेट के अंदर जो है वो निकाल लूँगी।
ऐसे इसको घुमाते जाना है ताकि ये देखें इस तरीके से घुमाने से ये हुआ है कि जो पराठा है बहुत ही परफेक्ट बना है माशाल्लाह से। ये देखें मैंने पराठा जो है रेडी किया है, कितना मज़े का खस्ता सा, और साथ में प्याज जो है वो जो बहुत ही प्यारी सी लुक दे रहे हैं। इसी तरह से ये बाकी का पराठे जो है वो भी मैं रेडी कर लूँगी। ये देखें मैंने दूसरा पराठा भी इसी तरीके से जो है वो रेडी कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता से पराठे जो हैं वो रेडी हो रहे हैं माशाल्लाह से। ये पराठे जो है देखें रेडी हो गए हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता। दही के साथ खाए या लस्सी के साथ पेश करें, बहुत ही मज़े के लगेंगे। चाय के साथ भी ये आप खा सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की जो वीडियो है पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली मेम्बर के साथ और अपने फ्रेंड के साथ। और इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।